जितना जितना धन एक नचनिया के ऊपर लुटा सकते हो, इतने में तो हजारों गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे कि रिचार्ज बढ़ाकर शादी का खर्चा चलाएंगे। जियो का नाम बदल कर अब हम लोग मरो दिखाएंगे। कार्यक्रम में खड़े हुए जैसे माइक पे एक श्रोता ताली बजाने लगा। हमने कहा गुरु एडवांस में काहे बजा रहे हो? कहीं पिछले साल जो पढ़ के गए थे अब समझ में आया। हम आपसे आदेशात्मक अनुरोध करते हैं कि आप माइक पर। आदरणीय अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम। अंधाधुंध इसलिए कहा हमने कि एक अंधा आदमी फौज में भर्ती होने गया, तो फौज में जो भर्ती कर रहे थे वो अधिकारी ने कहा अंधे से कि तू क्या कर सकता है, तो अंधे ने कहा मैं अंधाधुंध फायरिंग कर सकता। तो अध्यक्ष को प्रणाम किया है। अध्यक्ष का मतलब ही होता है आधा मनुष्य आधा यक्ष। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम, कवियत्री को हमें लगा मेरे मूसला होके प्रणाम, कवियत्री को धुआंधार प्रणाम। धुआं धुआं बचा है, धार खत्म हो गई है। आज सभी आरा के प्रबुद्ध साहित्य प्रेमियों को चैला फाड़ प्रणाम। संचालक और संचालक की ऐसी तैसी इतनी देर से बैठे हैं, हमारा ताव ठंडा हो गया कि कब हमारा अभी हमारी सेहत के विषय में बता। तो चैला मंगवा के गर्म कराएगा। असल में हमारी जो चेसिस है, अच्छा है, डॉक्टर गोविंद गजब की जो चेसिस है, तो अगर ये आखिरी तक पहले रहना निरावरी की शान की बात है ना। मैं इसलिए ऐसा हूँ कि मैं बोतल का दूध पी के बड़ा हुआ, और ये संचालक महोदय भैंस को उठा के चूस ले, इसलिए तालियां इनके लिए थोड़ा एक बार जोरदार तालियां। जब भी मिलते हैं तो कहते हैं नरकंकाल जी तुम तो सूखे हुए कंडे लगते हो। हम कहा आप तो डायनासोर के अंडे लगते हो। ऐसा गोल मटोल कभी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। करुणा कलिका के बाद हम वैसे आ गए जैसे सुंदरकांड के बाद लंका कांड। प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। देवी जी के बाद भैरव बाबा। नहीं वो नहीं, सुंदरकांड के बाद लंका कांड। अच्छा। ओझा जी ने हमको माला पहना दी है। दुनिया के लिए भले ये झाड़ फूक करते हो, लेकिन आकांक्षा बेटी ने बताया कि घर में मम्मी ही इनका भूत उतारती है, इसलिए इनको जोरदार सलाम करते। हाँ नहीं बिल्कुल सत्य। जो बीबी से है तंग, दुनिया को करते हैं तंग, मंचों के जादूगर हाथ के तैमूर लंग। मैं तंग दादा को प्रणाम करता हूँ। तैमूर लंग, क्या बात है। और कई ओझाओं का काय पाठ हो चुका है। अब वास्तव में नरकंकाल जो साहित्य का बैताल है आपके बीच में है। जितनी देर आप लोग झोंकेंगे हम उतनी देर ठोकेंगे। वाह वाह वाह। झोंकने मतलब तालियां। अच्छा एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आप जितने लोग मोबाइल लेके वीडियो बना रहे हैं, हालांकि अच्छा लगता है अपने मोबाइल पे वीडियो होता है, ये वीडियो आपको विश्वबाण कवि सम्मेलन के माध्यम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो भैया पवन भैया हमारे बीच में उपस्थित है, ये उसी के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, साथ में आपको अच्छा सा वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि आप मोबाइल में तालियां बजाएंगे तो और अच्छा लगेगा, अगर आपको उचित लगता है तो। लेकिन जोरदार तालियां बजा के थोड़ा जी भैया स्वागत है। हाँ इतनी तालियों में बाल बच्चे पल जाएंगे। एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, हमने कहा कि तालियां बहुत कमजोर जी, तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कहूँ खली का बाप, जैसा तू वैसी तालियां, तो इतनी कमजोर भी तालियां। चलिए प्यार मोहब्बत की बातें करुणा जी ने की है। अब हमको देख के क्या लगता होगा कि ये भी प्यार मोहब्बत कर सकता है ना? हमारी चेसिस देख के नहीं लगता होगा कि प्यार मोहब्बत करता होगा।
लेकिन ये बिल्कुल आपका भ्रम है। हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी है। प्रेमिका ने एक दिन हमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। अच्छा। हम कहा तुम मर जाओगी तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। तो बोली तुम क्यों मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने थे। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेमिकाएं होती है। पक्का? हाँ। अच्छा। कि मेरी प्रेमिका अब इससे ज्यादा नहीं चिल्लाएंगे। हाँ, सांस खींच दिया न लौटे। मेरी प्रेमिका अगला कार्यक्रम नरकंकाल की स्मृति में। हमारा स्टैंडर्ड देखिए कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने ऐसी बेच दिया उसके घर वालों। अब प्यार मोहब्बत करने के लिए घर में वही हमारी सगी पत्नी बची है। अच्छा। हाँ। अच्छा, हम प्यार मोहब्बत करते क्या, जो हमारी शादी हो रही थी पत्नी को देखने गए तो पत्नी के घर वालों ने पत्नी से कहा कि तुम भी लड़के को देखो। तो उसने हमको देखा तो बोली हमको क्यों दिखाते हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 3 महीने हमारा इलाज किया। तो हमने एक दिन डॉक्टर साहब से कहा अध्यक्ष जी कि आपने 3 महीने इलाज किया, हमारा ब्लड टेस्ट किया, सिटी स्कैन किया, एक्सरे किया, अब बताओ हमें बीमारी क्या है। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताएंगे। तो ऐसे डॉक्टर को प्रणाम करता हूँ। अभी एक एम्बुलेंस रोड पे आ रही थी, लोगों ने कहा कि आदरणीय नरकंकाल जी थोड़ा रोड से बाहर रहिए, नहीं तो एम्बुलेंस आ रही है। इन्होंने कहा ये आपको अस्पताल पहुंचा देगी। तो इन्होंने कहा अस्पताल तो नहीं पहुंचाएगी, सीधे पोस्टमार्टम हाउस लेके जाएगी। हमने कहा है क्या, थोड़ी देर में पहुंचना तो वहीं है। स्वागत है नरकंकाल जी। नहीं, बायो लैब में हम ही लोग मिलते हैं। और नरकंकाल का मतलब मैं बता दूं, यहाँ बिहार में काफी दिनों बाद आया हूँ। नरकंकाल का मतलब ये है कि इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। नहीं, और एक और है, हम अगर नरकंकाल हैं तो प्रयागराज से ये किन्नर कंकाल भी है। नहीं, सही है। तो अभी वो पढ़े नहीं, बाद में पढ़ेंगे तो चले। कोई बात नहीं, हम दोनों लोग साहित्यिक साधु हैं, किसी बात का बुरा नहीं। प्रयागराज के हास्य के दैत्य राज को काम है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था, डॉक्टर हमारा इलाज इसी तरह करते हैं। कुछ पंक्तियां मैं निवेदन करता हूँ प्यार के नाम पे, और कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। क्या बात है, क्या बात। लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए। अच्छा, एक दिन हम डाई लगा के गए तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा, यहाँ कई पत्रकार साथी बैठे हुए हैं। पत्रकार और साहित्यकार जो है बिल्कुल सौतेले भाई होते हैं। तो कहा, एक पत्रकार ने हमसे कहा नरकंकाल तुम डाई लगा के क्यों आए हो? मैंने कहा मैं गांधी जी का भक्त हूँ, और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। और हम डाई तब तक करेंगे जब तक डाई न हो। ये अंग्रेजी क्या समझते हो? अंग्रेजी हमारी, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी जानवरों की भाषा, वो आओ कुछ है अंग्रेजी। हमारा एक मित्र था, वो एसडीएम के यहाँ चपरासी हो गया। एक दिन हम मिलने गए एसडीएम साहब से, तो हमने चपरासी से पूछा कि साहब हैं? तो कहीं नहीं, उनका ट्रांसफार्मर हो गया। हमने कहा यार बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। तो चपरासी ने कहा और क्या, साहब के अंडर बियर में 10 साल से काम कर रहा हूँ। अंडर बियर में? तो ये अंग्रेजी ऐसे लोग बोलते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। चलिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, हर जगह शादी ब्याह का माहौल। जी, स्वागत।
तो कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई, इसके बाद पहले प्री वेडिंग हुई थी, तब एक कविता हमने लिखी थी, वो आपके बीच में पढ़ता हूँ। और कि वाह रे विधाता कैसे कैसे खेल दिखाता है, वाह रे विधाता तू कैसे कैसे खेल दिखाता है। कोई तो एड़िया रगड़ रगड़ कर जीवन भर मर जाता है और 2 वक्त की रोटियां बड़ी मुश्किल से कमाता है। और कोई केवल कमर हिलाता है और करोड़ों रुपए कमाता है। बहुत अच्छे। इतना बड़ा पेमेंट तो इंद्र ने जयंत के विवाह में किसी अप्सरा को नहीं दिया होगा जितना अंबानी से रिहाना ने लिया होगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इतना बड़ा पेमेंट तो इंद्र ने जयंत के विवाह में किसी अप्सरा को नहीं दिया होगा जितना रिहाना ने 70 करोड़ लिया था। 70 रिहाना ने अंबानी से लिया होगा। और कबीर कहते हैं झुलनी का रंग साचा, जो ही पहना सोई नाचा। सूरदास कहते हैं अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तुलसी बाबा लिखते हैं नाचत ही निस दिवस मरो। बिल्कुल। गब्बर भी कहता नाच बसंती नाच और नीचे बिछा दिए कांच। रिहाना ने कभी कहा था भारत तू गरीब लेकिन तू कितनी है बदनसीब, उसी देश ने नाच मेरी बुलबुल पैसे मिलेगा। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे, वाह। थोड़ा सा अंबानी जैसे लोगों के लिए 2 पंक्तियां मैं निवेदन करता हूं कि जितना पैसा शादी में खर्च कर रहे हैं, जितना जितना धन एक नचनिया के ऊपर लुटा सकते हो, इतने में तो हजारों गरीब कन्याओं का विवाह करा सकते हो। और इतने गरीब कि रिचार्ज बढ़ाकर शादी का खर्चा चलाएंगे। क्या बात है। इतने गरीब कि रिचार्ज बढ़ाकर शादी का खर्चा चलाएंगे। जियो का नाम बदलकर अब हम लोग मरो दिखाएंगे। जियो का नाम बदलकर हम लोग मरो धराएंगे। और भी रिचार्ज की कीमत बढ़ सकती है सिम धारकों। अब हमारे लोगों के पैसे से लोग हनीमून मनाएंगे। ये आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। हालांकि देश में 2 ही वाद हैं जिनमें कोई विवाद नहीं, एक आशीर्वाद एक धन्यवाद। बाकी तो देश में सब विवाद हैं, जातवाद भाषावाद प्रांतवाद, इन्हीं विवादों में देश हमारा ग्रसित है। एक कविता और थोड़ा सा हाँ मुखर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जोरदार तालियां पूरे हाथ समेत रूप से, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय नरकरसाल जी, स्वागत। बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहते हम आपका। हाँ लेकिन फिर भी चाहते हैं कि कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल आपने साबित कर दिया आप लोगों ने कि बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक बार इतना अच्छा सुनने वाले श्रोताओं के लिए मंच से तालियां चाहता हूँ। बिहार की धरती को प्रणाम करता हूँ जी। दोनों लोग ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बलिया के बगल में झारखंड। हाँ नहीं हम तो रायबरेली से हैं, कश्मीर के बगल में तमिलनाडु। हाँ लक्ष्मी जी के साथ शनिचर। इतना करिया नहीं है। अरे बिल्कुल कुछ कोई कवि जो है अभी ओझा जी कह रहे थे बाहर से बुलाए कवियों को, बाहर से बुलाए, हमको बड़ा बुरा लग रहा है। बाहर से कौन आता, सब अंदर से आते हैं। ये समझा कहा करो बिल्कुल। हाँ ये सारी चीजें थोड़ा जब समझ में आवे तब तालियां बजाना, कोई जल्दी नहीं है। हम कहीं कहीं खड़े हो गए कार्यक्रम में, खड़े हुए जैसे माइक पे एक श्रोता ताली बजाने लगा। हमने कहा गुरु एडवांस में काहे बजा रहे हो? कहीं पिछले साल जो पढ़ के गए थे अब समझ में आया। तो आप आरा के पूर्व श्रोता हैं, आपको प्रणाम करते हुए इसी तरह छोटी छोटी कविताएं और पढ़ता हूँ मैं, ताकि अभी महंगाई चरम पे है, सुरसा की तरफ में फैलाए हुए, लेकिन हम जैसे हाड़ मांस के कवियों के लिए महंगाई बहुत बड़ा बोझा है। कि मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी। क्या बात। ये
हम संवाद जो है हमारी सगी पत्नी से हमारा। अच्छा। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी, या कहो खरीद के लाऊं बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाऊं खंडाला, या कहो दिखा लाऊं आगरे का ताज।